अच्छा, तो आज हम देखना है हमने कि प्रॉप लिफ्टिंग क्या होती है। ठीक है, प्रॉप ड्रिलिंग देखा था, पेरेंट टू चाइल्ड डाटा ट्रांसफ़र करने को हम कह रहे होते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, प्रॉप्स सेंड कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़, शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज़ का प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जो चीज़ हम यहाँ से सेंड कर रहे होते हैं एज ए की वैल्यू, अभी इस लूप को और इसको रहने दो, की वैल्यू जो यहाँ पे हम भेज रहे होते हैं ये फिर उस कंपोनेंट में जाके प्रॉप्स का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसके आगे डॉट लगा के हम उसकी वैल्यू को, नेम है, फोटो है, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। प्रॉप डॉट नेम, प्रॉप डॉट फोटो, प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स मीन प्रॉपर्टीज। यहाँ तक बात सही है? अच्छा, अब प्रॉप लिफ्टिंग समझने से पहले ना हम समझते हैं कि कोई फंक्शन कैसे बनाया जाता है, ऑन क्लिक का काम कैसे होता है। यहाँ पे अब ये डाटा की अरे थी, ये जो एरिया होगा ना ये कंपोनेंट का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इससे ऊपर का, इस फंक्शन से ऊपर का जो एरिया होगा ये इंपोर्ट्स के लिए यूज होता है मोस्टली। ठीक है, फंक्शन करली ब्रेस से लेकर इस रिटर्न के दरमियान में एरिया ये फंक्शन की ये जो कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी के लिए यूज होगा। यानी हम फंक्शन के अंदर भी फंक्शन बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि हम फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक इसका टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का, लेकिन हम उसे डिस्कस नहीं करते, एडवांस लेवल का, तो हमें उसे डिस्कस नहीं करना फिलहाल। तो रिटर्न, ये एरिया रिटर्न का, और इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और मैंने कहा था एक फाइल में से एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होता है, अगर एक से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने हो तो फिर कॉन्स्ट एक्सपोर्ट होता है। तो अभी हमने क्या किया हुआ है, हर कंपोनेंट अपना एक फाइल में रखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे अब ये कॉन्स्ट डाटा है, ऊपर बना लो, यहाँ बना लो, एक फंक्शन बनाता हूँ मैं। अब हम फंक्शन जो बनाया करेंगे वो कुछ ऐसे बनाया करेंगे, एरो फंक्शंस। कॉन्स्ट मैं कहता हूँ मैसेज या नोटिफाई। ठीक है, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन। ठीक है, और ये फंक्शन है, ये क्या कर रहा है जी, सॉरी, एरो फंक्शन बनाना है, नोटिफिकेशन ऐसे। ठीक है, इसका नाम रखते हैं हैंडल नोटिफिकेशन। ठीक है, ये कुछ फंक्शन होगा, यहाँ पे इसको मिलेगा मैसेज की एक आर्ग्यूमेंट मिलेगा और उसको वो कंसोल लॉग करवाएगा, फर्ज कर लेते हैं। ठीक है, MSG। जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और इसके अंदर कुछ मैसेज रखेंगे तो ये फंक्शन चलेगा और कंसोल लॉग करवा देगा वो मैसेज। सिंपल सा चीज़ है, कुछ भी नहीं है। अब इस फंक्शन को चलाना कैसे है हमने। ठीक है, मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट वाले को, एक को मैं कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये हेलो ऐप है ना, मैं इसके नीचे ये इमेज को भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ, बटन नोटिफाइज का नाम रख दिया। ठीक है, ये नोटिफाई, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लें, तो यहाँ पे वो प्रिंट होना चाहिए। अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि इसके ऊपर अभी कॉल पे कुछ भी नहीं हो रहा। वहाँ पे हम क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करते थे, आईडी लगाते थे। ठीक है, फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर उसके ऊपर डॉट ऐड इवेंट लिसनर, फिर उसके ऊपर कॉल बैक फंक्शन, फिर बताते थे कि जब क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो। इसके अंदर आपने क्या करना है, इस तरीके से हमने फंक्शन बना लेते हैं मोस्टली, अलहदा से एक फंक्शन बना लेंगे और यहाँ पे आके हम कहेंगे ऑन क्लिक। इसी तरह इसके सारे हैं, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस ओवर, माउस डाउन, वो जो सारा उधर था। ठीक है ना, तो जब इसके ऊपर क्लिक हो, ऑन क्लिक, तो यहाँ पे हमने इक्वल लगाना, इक्वल के बाद पैरेंथेसिस, क्योंकि अब हम JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इस फंक्शन का नाम दे देना है ऐसे। अच्छा, ये फंक्शन अभी फ़िलहाल ये भी रिसीव नहीं कर रहा और कंसोल लॉग में जस्ट ये कर रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि ऑन क्लिक कैसे चलता है। तो बटन क्लिक्ड, सिर्फ यहाँ पे एक कंसोल लॉग हो रहा है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे आए और इस बटन को क्लिक किया, यहाँ पे ये देखो बटन क्लिक्ड। यहाँ पे सिंपल इससे अलग से एक फंक्शन बना लेंगे हम, और जिसके ऊपर क्लिक करवा के हमने करवाना है उधर आएंगे और एक एट्रीब्यूट देंगे ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन चेंज, ठीक है, ऑन माउस ओवर। इसको मैं कर देता हूँ ऑन माउस ओवर, ये आ रहा है। सेव करते हैं, फ्रेश करते हैं, ये देखो चल गया। ये वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये समझना है कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। अब यहाँ पे ना एक मसला है, अब ज़रा गौर से इस मसले को समझना। अब ये क्या कर रहा है, कुछ रिसीव कर रहा है, आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है, ठीक है, और उसको प्रिंट करवा रहा है। ऐसे ही जब हम फंक्शन को कॉल करते थे, यहाँ पे हम कहते थे हैंडल नोटिफिकेशन और इसके अंदर कुछ लिख दें हेलो, तो ये आपका जब चलेगा तो ये हेलो यहाँ पे फंक्शन चल गया, ठीक है। लेकिन हमने इसको ऑन क्लिक पे चलाना है, ये तो हम कर रहे हैं डायरेक्ट चला रहे हैं इस फंक्शन को, हमने चलाना है ऑन क्लिक के ऊपर, तो हम वो चला रहे हैं ऑन क्लिक के ऊपर, ठीक है। अब ज़रा समझनी है ये बात। अच्छा क्या कर दिया मैंने, माउस ओवर कर दिया, ऑन क्लिक करते हैं। मोस्टली हमने क्लिक पे ही करना होता है काम, तो इसको ये जो आती जाती है इसको क्लियर करने के लिए ये है। क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे आ रहा है कुछ सिंथेटिक इवेंट, क्योंकि यहाँ से हम जब इसको, क्योंकि ये जो अब फंक्शन है, अब इसी तरह हम लिखेंगे फंक्शन आगे, ये ध्यान रखना है। 90% केसेस में हम फंक्शन इसी तरह लिखेंगे, कॉन्स्ट फंक्शन का नाम और आगे एरो फंक्शन, फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं। अब ये रिसीव कर रहा है एक आर्ग्यूमेंट, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल तो कर रहे हैं लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं भेज रहे। तो हमें n+n2 जब करते थे तो हम क्या करते थे, फंक्शन को कॉल करते थे, ऐसे आगे लगाते थे और इसके अंदर फिर हम कुछ भेजते थे 5, 10 जैसे कि, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ हेलो भेजता हूँ, सेव किया मैंने। अब यहाँ पे अगर आप गौर करो, मैं रिफ़्रेश करूँगा ऐप को एक दफ़ा, यानी कि रिफ़्रेश करने का मतलब है ऐप दोबारा चल रही है, रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे अगर आप गौर करो तो हेलो जो है वो खुद ब खुद प्रिंट हो गया। मैंने क्या किया हुआ था, मैंने तो किया हुआ था ऑन क्लिक के ऊपर। अच्छा अगर मैं ये ख़त्म कर दूँ, इसका पैरेंथेसिस ख़त्म कर दूँ और इसको रिफ़्रेश करूँ, अब नहीं चला, ठीक है। ये कंसोल लॉग क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है कंसोल लॉग, इसको ख़त्म कर देते हैं। अब देखो नहीं चला फंक्शन, लेकिन जब मैं इसको पैरेंथेसिस लगा देता हूँ इस फंक्शन को चलाने के लिए यहाँ पे ऐसे करके, तो ये खुद ब खुद चल जाता है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो लगाया था ऑन क्लिक। अब ये जो JSX होती है ना, दो चीज़ें समझ लो, एक होता है प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सप्रेशन होता है और एक स्टेटमेंट होती है। एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट, प्रोग्रामिंग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक्सप्रेशन वर्सेस स्टेटमेंट। पाइथन हो गया, इन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ये शायद आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी बुक्स के अंदर, ये वर्ड्स पढ़े होंगे कि स्टेटमेंट क्या होती है और एक्सप्रेशन क्या होती है। इन प्रोग्रामिंग primarily difference is that expression evaluates to a value while a statement executes an action, ठीक है। क्या मतलब है, आगे आते हैं। अब यहाँ पे ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये कह रहा है कि स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, यानी वेरिएबल उसने लिखी x = 10, तो वो क्या है, स्टेटमेंट। लेकिन जब उसने किया 2 + 3, तो वो क्या है, एक्सप्रेशन। यानी ऐसी लाइन ऑफ कोड, पहले तो सारी लाइन ऑफ कोड होती हैं स्टेटमेंट्स, हर लाइन ऑफ कोड जो आप लिख रहे होते हैं ना उसको कहते हैं स्टेटमेंट। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट
जो इवेलुएट हो जाती है किसी वैल्यू में वो कहलाती है एक्सप्रेशन। यानी इसको मैं एग्जांपल से कुछ ऐसे समझाऊं, मैंने कहा लेट a इज इक्वल टू 20, क्या है ये, स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन? स्टेटमेंट। अच्छा, लेट b इज इक्वल टू 30, क्या है ये, स्टेटमेंट। अब मैं करता हूं कंसोल लॉग a प्लस b, रन किया मैंने तो 50। अब यहां पे ना a प्रिंट हुआ ना b प्रिंट हुआ, इनकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, ये इवेलुएट हो गए इनटू अ वैल्यू, यानी ए बी आपके पास कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, ये एक वैल्यू निकल के आई है, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। ऐसी स्टेटमेंट जो इवेलुएट हो जाती है किसी वैल्यू में वो कहलाती है एक्सप्रेशन। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, वाइल लूप लिखा स्टेटमेंट, फॉर लूप लिखा स्टेटमेंट, लेकिन कंसोल लॉग कर दिया, ये 2 जमा 3 कर दिया, तो 2 जमा 3 आपको नहीं मिलेगा, आउटपुट आपको क्या मिलेगी, 5, तो वो होती है एक्सप्रेशन। ऐसी स्टेटमेंट जो इवेलुएट हो जाए, ये देखो ये कह रहा है, ऐसा एक्सप्रेशन क्या होता है जो इवेलुएट हो जाता है एक वैल्यू में, यानी ऐसी लाइन ऑफ कोड जो आपको आउटपुट देगी कुछ ना कुछ, वो इवेलुएट होकर कोई ना कोई वैल्यू दे रही होगी, तो वो एक्सप्रेशन कहलाती है। ठीक है, ये बात यहां पे क्या कर रही है, अगर आप गौर करो तो मैंने यहां पे लूप लगाया था ना, मैं इस लूप को इनेबल करता हूं, सेव करता हूं और इस प्रोडक्ट वाले को कमेंट करता हूं, ये मैंने लूप लगाया, प्रोग्रामिंग लिखी है सारी, स्टेटमेंट लिखा मैंने, सब कुछ लिखा, लूप लगाया, इसकी आउटपुट क्या आती है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, क्या है ये, HTML, इवेलुएट हो गई वैल्यू में। मैंने तो यहां पे लूप लिखा था और उसके अंदर मैंने एक प्रॉप और ये पता नहीं क्या क्या कुछ डाला था जावास्क्रिप्ट का, लेकिन आउटपुट क्या निकली, इसकी फाइनल रिजल्ट एक वैल्यू निकल आई, HTML निकल आई, तो ये कहलाएगी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट JSX के अंदर हम स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। यानी ये जो JSX है ना, ये JSX यानी इससे और इसके दरमियान हम इफ नहीं लिख सकते, हम वाइल लूप नहीं लिख सकते, डू वाइल लूप नहीं लगा सकते, फॉर लूप नहीं लगा सकते, इसलिए ये इस तरह के मैप्स यूज होते हैं, क्योंकि ये आउटपुट दे रहे हैं, अरे में निकाल के दे देते हैं, आपको कुछ आउटपुट दे देते हैं, कुछ एवेलुएट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल लूप्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि आप इसके दरमियान में आप एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, सॉरी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, एक्सप्रेशन लिख सकते हो। फर्ज करते हैं मैंने कहा कि इफ एज इज इक्वल टू 18 तो आ जाए यू आर एलिजिबल, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल, ये मैं इसमें नहीं लिख सकता JSX के अंदर। अभी हम कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे फिर देखते हैं। अच्छा, अब ये यहां पे क्यों फिट हो रही है बात, ये सारी घुमा फिरा के जो मैं आपको समझाया एक्सप्रेशन वो यहां पे आ रही है। जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो ये क्या है, एक्सप्रेशन, यहां पे लिखा ही एक्सप्रेशन जाता है, एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, लेकिन ये एक्सप्रेशन जो है ना ये खुद से नहीं चल रहा। कंसोल लॉग में आता हूँ और इसको बंद करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इसको हमें चलाना पड़ता है। अब चलाने के लिए हमें इसके आगे लगानी पड़ेगी पैरेंथेसिस। अब जब इसके आगे पैरेंथेसिस लग जाती है तो इसने तो इवैल्यूएट होना है, इवैल्यूएट होने का मतलब है इसने खुद ब खुद चल जाना है। ये वो ऑन क्लिक वाला खत्म हो गया, क्योंकि फंक्शन चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, फंक्शन का नाम आगे पैरेंथेसिस तभी चलता है। तो जैसे ही मैं इसके आगे पैरेंथेसिस लगा देता हूं तो वो खुद ब खुद चल जाता है। अब इस हम अमल को हमने रोकना है। इसको रोकने के लिए हमने क्या करना होता है, सिंपल काम है। इसके अंदर ना हम एक और फंक्शन लिख देते हैं, ये इस तरह से, ऐसे, ये एरो फंक्शन है ना, ये एरो फंक्शन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका जो मेन फंक्शन होता है उसके अंदर एक फंक्शन लिख देते हैं और उसके अंदर उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं।
समझ आ रही है? यानी बाहर एक फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जिसको कोई आर्ग्यूमेंट भेजना है, अगर ये ना भेजते फिर हमें मसला नहीं था, पहले हमने देखा है ऑन क्लिक के ऊपर अलर्ट हो रहा था, कंसोल लॉग हो रहा था। लेकिन जब पैरेंथेसिस लगानी होती है, पैरेंथेसिस तब लगानी पड़ती है जब हमें कुछ भेजना होता है आर्ग्यूमेंट। अगर ये लगानी पड़ जाए तो ऑन क्लिक के ऊपर बाहर एक एरो फंक्शन बनाएंगे हम ऐसे, उसके अंदर फिर रख के कॉल करेंगे हम इसको। अब क्या होगा, अब ये खुद से नहीं चलेगा। अब जब हम ऑन क्लिक करेंगे तो ये बाहर वाला फंक्शन चलाएगा, जब वो बाहर वाला चलाएगा उसके अंदर एक और फंक्शन पड़ा हुआ है, हमारे वाला फंक्शन, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है जिसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये देखो अब इसने नहीं किया, क्लिक किया अब चला है, ठीक है। यानी ये चीज़, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, कंट्रोल जी, इसको मैं ऐसे भी लिख के दिखा देता हूँ। यानी मैं अगर तो मुझे नहीं भेजना तो जस्ट मैं कर्ली ब्रेस के अंदर फंक्शन का नाम लिख दूंगा, ओके है, काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये पहले के अंदर, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट मांग रहा था, तो दूसरे के अंदर फिर मैंने अब आर्ग्यूमेंट भेजा है, ठीक है। ये फंक्शन मेरा आर्ग्यूमेंट मांग रहा था, तो फिर जब आर्ग्यूमेंट भेजने के लिए अगर मुझे आगे पैरेंथेसिस लगानी है, क्योंकि इस सारी HTML एवेलुएट हो जाना है HTML के अंदर, HTML में जब पैरेंथेसिस लगी होंगी जावास्क्रिप्ट की तो वो खुद ब खुद चला देगा उसको, तो उसको थोड़ा सा हमें रैप करना पड़ता है एक और फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाहर एक एरो फंक्शन लगाते हैं। ये विदाउट नेम फंक्शन जो होते हैं ना, अब इसका कोई नाम नहीं है इस फंक्शन का, विदाउट नेम जो फंक्शंस होते हैं उनको कहते हैं एनोनिमस फंक्शंस। एनोनिमस का मतलब क्या होता है उर्दू में, है? हाँ, ठीक है। तो इसकी कोई पहचान नहीं होती, ये जस्ट इस हैंडल करने के लिए यूज होता है। ये एक ट्रिक है जो हमने इस तरीके से काम करना, ये ऐसे ही काम होगा, जब भी फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट भेजना होगा ऐसे ही होगा, दैट्स इट। और अगर आपने आर्ग्यूमेंट नहीं भेजना, जस्ट फंक्शन ही चलाना है, तो आप विदाउट ये एरो फंक्शन के ये लगा सकते हो, ठीक है। यहां तक बात, कोई क्वेश्चन? अच्छा, अभी हमने पढ़ना था प्रॉप लिफ्टिंग। ये सारा मेरा जो बेस बनाई है ना मैंने, प्रॉप लिफ्टिंग के लिए बनाई है, अभी वो टॉपिक आया ही नहीं है। ये हमारी अब प्रॉप लिफ्टिंग की तरफ जाएंगे हम। यहाँ से अब डाटा हम भेजेंगे पेरेंट को, ये बल्कि इस लेवल पे हम इस लेवल पे हैं, ठीक है। हम इस लेवल पे पहले चाइल्ड से, प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट से हमने पेरेंट वाले कंपोनेंट को डाटा भेजना है, ठीक है। अब ये काम हमने करना है। अच्छा, ये मैं बटन ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने इसको भेजना है। यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये फंक्शन जो है ये डाटा रिसीव कर रहा है, पता है ना क्या, किस वेरिएबल के अंदर है? ये MSG वेरिएबल के अंदर ये डाटा रिसीव कर रहा है। ये फंक्शन समझ आ रही है? ये फंक्शन रिसीव कर रहा है डाटा, यानी एज ए आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है। हम बनाते हैं ना N1 N2 सम का फंक्शन बनाते हैं, तो वो दो वैल्यू ले रहा होता है, ठीक है, रिसीव कर रहा है, यानी हम उसको ऐसे कह देते हैं रिसीव कर रहा है। अच्छा, हमने कल पढ़ा था कि जब हम प्रॉप ड्रिलिंग करते हैं तो हम किसी भी तरह का डाटा भेज सकते हैं, हम अरे, ऑब्जेक्ट, इवन के हम फंक्शन भी भेज सकते हैं। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, यही वाला फंक्शन इस प्रोडक्ट को भेज दूंगा, ठीक है। मैं इसका नाम रखता हूं नोटिफाई FUNC फंक्शन इज इक्वल टू पैरेंथेसिस और इसके अंदर ये नाम। अब ये वाला फंक्शन मैं भेज रहा हूं इस प्रोडक्ट वाले चाइल्ड को, समझना ये। तो ये जो मैंने भेजा यहां से, ये ऐप से मैंने ये वाला फंक्शन इसको, प्रोडक्ट को, ये क्या कहलाएगा, प्रॉप लिफ्टिंग या प्रॉप ड्रिलिंग? पेरेंट टू चाइल्ड भेज रहा हूं ना डाटा, तो क्या होगा, प्रॉप लिफ्टिंग या ड्रिलिंग? परेशान नहीं होते, लॉजिकल है ये सारा, कुछ चीज़ें लॉजिकल होती हैं प्रोग्रामिंग। अगर आपने कहा प्रॉप ड्रिलिंग तो प्रॉप ड्रिलिंग ही होगा, मैं नहीं चेंज कर सकता इसको, क्योंकि मैं डाटा भेज रहा हूं, मैंने यही बताया आपको।
पेरेंट से डाटा, डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकता है, अरे हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, इवन फंक्शन हो सकता है, इवन एक कंपोनेंट भी दूसरे कंपोनेंट को भेज सकते हैं, भेजेंगे हम आगे। अभी मैं एक फंक्शन भेज रहा हूं इसको, यानी नाम भेज दिया तो इट मीन्स कि मैंने पूरा का पूरा फंक्शन भेज दिया, क्योंकि ये वेरिएबल जो है इक्वल किसके है, फंक्शन के इक्वल है ना, ठीक है। ये फंक्शन मैंने अब इसको भेज दिया, अभी चला नहीं रहा, कोई ऑन क्लिक नहीं है यहाँ पे, जस्ट इसका नाम रखा मैंने नोटिफाई फंक, और अंदर ये किस नाम से मिलेगा, यहाँ पे मुझे किस नाम से मिलेगा, ये मैं इसको सेव कर, ये सेव किया करो, ये मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ प्रॉप्स डॉट, अगर मुझे वो फंक्शन लेना है इधर तो क्या नाम होगा उसका, प्रॉप्स डॉट, बोलो ना, नोटिफाई फंक, ये नाम होगा, एक्चुअल में वो ये फंक्शन है, ठीक है। तो अंदर जो है वो अब इस नाम से चलेगा, तो हम मोस्टली क्या करते हैं, तो मैं क्या करता हूं, इसका नाम भी और ये भी सेम भी रख सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं ताकि हमें कंफ्यूज ही ना हो हम, यानी इसी नाम से मैं अंदर भी भेज सकता हूं। तो हैंडल नोटिफिकेशन प्रॉप का नाम है, और हैंडल नोटिफिकेशन राइट साइड पे जो है ये फंक्शन का नाम है जो यहां से आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे भी हम कर सकते हैं, सेम नाम और सेम वैल्यू रख सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैं कंट्रोल वाई करता हूं, यही रखता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए हम, ठीक है। तो इसी नाम से मैं यही नाम का फंक्शन अब प्रोडक्ट को दे रहा हूं, ये लो भाई आपके पास एक फंक्शन आ गया, क्या नाम है जी, प्रॉप्स डॉट, अगर मुझे कॉल करना है तो मैं क्या कहूंगा, प्रॉप्स डॉट हैंडल नोटिफिकेशन, यही है ना, और कॉल करने के लिए क्या होता है, नोटिफिकेशन पैरेंथेसिस लगाते हैं, ऐसे कॉल करूंगा ना यहाँ पे। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं प्रॉप लिफ्टिंग, अब हम आ गए चाइल्ड में, यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ, बटन, और मैं इसे कहता हूँ ऑन क्लिक, कि जब तुम पे क्लिक हो तो आपने एक फंक्शन चलाना है, प्रॉप्स डॉट हैंडल अच्छा ये नाम ना कॉपी कर लिया करो ताकि ये कॉपी यहाँ पे आके नोटिफिकेशन, अब जाहिर है मुझे भेजना है तो मैं ऐसे करूँगा, कुछ डाटा भेजना है ना, इसमें मैसेज भेजना है मुझे, तो जब मैं ऐसे करूँगा तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे इसके बाहर एक फंक्शन चलाना है, यहाँ पे एक ऐसे फंक्शन चलाना है, ऐसे, और आगे पैरेंथेसिस लगाओ ना लगाओ ये ऑप्शनल है, क्योंकि एक लाइनर है, सिंगल लाइनर है, तो मैं लगा देता हूँ, इसके अंदर ये फंक्शन रख देता हूँ, और इस बटन को यहाँ पे ला के क्लोज कर देता हूँ, तो मैं कहता हूँ चाइल्ड नोटिफिकेशन, और यहाँ से मैं इसके अंदर जो भेजूँगा फ्रॉम चाइल्ड, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, पेरेंट से चाइल्ड को एक फंक्शन भेज रहा हूँ, अच्छा ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम पेरेंट, पेरेंट से चाइल्ड को एक फंक्शन भेज रहा हूँ, वो फंक्शन आता है चाइल्ड में, चाइल्ड के अंदर मैंने एक बटन बनाया, उसके ऊपर मैंने कहा ऑन क्लिक, और एक बाहर मैंने एक फंक्शन बनाया बाहर वाली साइड पे, ठीक है, और उसके अंदर मैंने वो जो फंक्शन आ रहा था पीछे से प्रॉप्स डॉट हैंडल नोटिफिकेशन वो लिखा, कॉल किया मैंने, और उसके अंदर क्योंकि वो कुछ आर्ग्यूमेंट ले रहा है, कुछ भी हो सकता है, अच्छा आर्ग्यूमेंट भी जो मर्जी भेज सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन भेज सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं, अरे भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं आर्ग्यूमेंट, तो उसके अंदर मैंने अभी स्ट्रिंग भेजी है, ठीक है, सेव करते हैं। अब ये क्या हो रहा है, अब इसको समझना है, रिफ्रेश किया मैंने, पेरेंट नोटिफिकेशन वाला फंक्शन है, क्लिक किया फ्रॉम पेरेंट, चाइल्ड में आ गए, ये मैंने क्लिक किया फ्रॉम चाइल्ड, ये होती है प्रॉप लिफ्टिंग। हो क्या रहा है इसमें, कैसे प्रॉप लिफ्टिंग हो रही है, ये जो फ्रॉम चाइल्ड है ये कहां से आया है, ये जो फ्रॉम चाइल्ड है पेरेंट से आया चाइल्ड से आया,
चाइल्ड से आया भाई। ये टेक्स्ट कहाँ से आया? फ्रॉम चाइल्ड, चाइल्ड से आया। ये जो टेक्स्ट है फ्रॉम चाइल्ड, ठीक है, ये कहाँ से आया? ये चाइल्ड से आया। गया किधर? पेरेंट में, यहां पे प्रिंट हुआ है। चाइल्ड से पेरेंट में गया। समझ रहे बात? इसको प्रॉप लिफ्टिंग क्यों कहते हैं, यहां से मैंने अब आपको समझाता हूं। यहां पे लिफ्ट देखिए ना, लिफ्ट क्या होती है? लिफ्ट, लिफ्ट क्या होती है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर लिफ्ट होती है, ठीक है, लिफ्ट। ये लिफ्ट है, ठीक हो गया। क्या होता है? लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है, यहां से बंदों को लेती है, ऊपर चली जाती है। पेरेंट ने भी यही किया। पेरेंट ने एक फंक्शन बनाया, वो नीचे भेज दिया चाइल्ड को। ये लो भाई फंक्शन लिफ्ट ले लो, इसके अंदर लिखो अपना टेक्स्ट, जो भी आपने आर्गुमेंट भेजना है, और इसको कॉल करो तो ये खुद ब खुद मेरे पास ऊपर आ जाएगा। दैट्स कॉल्ड प्रॉप लिफ्टिंग। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है चाइल्ड से पेरेंट को डाटा भेजने के लिए। और तरीका आगे चल के इसका बेहतर सोल्यूशन हम करेंगे। अब जब मुझे यहां से डाटा भेजना हो ऐप को, तो क्या करना पड़ेगा? तो पहले ये वाला चाइल्ड इसको देगा, ये फिर ऊपर भेजेगा। लेकिन हम एक लेवल पे ही चलते हैं, ये जरा टेक्निकल हो जाता है, तो हम एक लेवल पे ही अभी चल रहे हैं। मे भी आगे चल के हमें जरूरत पड़ गई तो ठीक है, अदरवाइज हम इसका एक बेहतर सोल्यूशन करेंगे। ये प्रॉप ड्रिलिंग और प्रॉप लिफ्टिंग अच्छा खासा टेक्निकल होता है। अब जो है इसको ज़्यादातर कहा जाता है कि अब हम कुछ और इसके बेहतर सोल्यूशंस करते हैं। एक लेवल तक तो ये ठीक है, 2 लेवल तक भी ठीक है। जब ज़्यादा लेवल्स हो जाते हैं ना, फिर प्रॉब्लम होती है, फिर संभालना मुश्किल हो जाता है डाटा को, कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है, क्या बना, क्या हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, पेरेंट ने एक फंक्शन बना के चाइल्ड को दिया, चाइल्ड ने वो फंक्शन उसके अंदर डाटा रखा, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम चाइल्ड, और जब उसको क्लिक किया, बटन दबाया, मंजिल का, ऊपर वाली मंजिल का बटन दबाया, तो वो डाटा उठा के चला गया पेरेंट में, ठीक है। अब इसको हम किसी और तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ n1 n2 कंसोल लॉग, n1 को प्लस n2 कुछ भी कर सकते हैं। अब जब मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, मैं इसे कहता हूँ जी 6 7 कितने होते हैं? 13। और जब मैंने इसको चाइल्ड से कॉल किया, मैंने यहाँ पे किया 2 + 2, ठीक है, यहाँ पे आ गया। यहाँ से क्लिक किया तो 13, और जब चाइल्ड से क्लिक किया तो 4। अब वो चाइल्ड नीचे से ऊपर की तरफ डाटा भेज रहा है, 2 और 2 भेज रहा है, वो सिर्फ डाटा भेज रहा है। अगला काम फंक्शन का है कि उसने उस डाटा का क्या करना है। पेरेंट के अंदर जो फंक्शन पड़ा हुआ है उसका काम है कि उसने क्या करना है, ठीक है। तो अभी के लिए आपने ये चीज़ समझनी है। एक फंक्शन बनाएंगे प्रॉप लिफ्ट करवाने के लिए, हम पेरेंट में एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। वो फंक्शन हम चाइल्ड को दे देते हैं, और उसमें जो चीज़ हमने चाइल्ड से मंगवानी होती है एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ भी मंगवाना हो मैंने, ठीक है। अभी हम आगे चल के इसके जब स्टेट पढ़ेंगे ना, तब हमें ज़रा प्रैक्टिकली कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। जब तक स्टेट नहीं पढ़ लेते ना, तो हम प्रैक्टिकली कुछ बना नहीं सकते। तो इसके बाद हम प्रोडक्ट में आया, इस कंपोनेंट में आया, यहाँ से मैंने उस मेथड को, उस फंक्शन को कॉल किया, क्योंकि मुझे इसको आर्ग्यूमेंट भेजना है। तो ऑन क्लिक अच्छा ये लाजमी लगानी है बाहर पैरेंथेसिस, ये होती है JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। पहली पैरेंथेसिस होती है JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, फिर उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन कॉल किया, ये कॉल बैक फंक्शन है। उस कॉल बैक के अंदर फिर हमने वो जो पीछे से फंक्शन आया था वो कॉल किया, props डॉट हैंडल नोटिफिकेशन, और उसके अंदर फिर हमने यहाँ से नीचे आ गया वो फंक्शन, उसमें 2 2 रखा, क्लिक किया, ऊपर चला गया, वो हमारा डाटा लिफ्ट में बैठ के ऊपर चला गया। तो इसको हम कहते हैं प्रॉप लिफ्टिंग। प्रॉप ड्रिलिंग, यहाँ से हम डाटा भेज रहे हैं, प्रॉप ड्रिलिंग कर रहे हैं, और वहाँ से फंक्शन को कॉल करके डाटा आर्ग्यूमेंट में रख के भेज रहे हैं, तो ये प्रॉप लिफ्टिंग हो रही है।
सेम इसीलिए इसको प्रॉप लिफ्ट कहते हैं और इसको प्रॉप ड्रिल कहते हैं। ड्रिल करके सुराख करके हम नीचे भेज रहे हैं डाटा, इसलिए ड्रिलिंग। और यहाँ से हमारे पास एक लिफ्ट आई, ऊपर से एक फंक्शन आया, लिफ्ट आई, लिफ्ट में हमने डाटा रखा, कॉल किया तो वो ऊपर चला गया, क्योंकि कॉल तो ऊपर से होनी है ना। फंक्शन का कॉल जो है, फंक्शन जो है वो तो ऊपर पड़ा हुआ है, सिर्फ हम नीचे से कॉल कर रहे हैं उसको। तो जैसे हम कॉल करते हैं उसमें हम डाटा रखते हैं, तो वो कॉल ऊपर जाती है यहाँ पे और वहाँ पे रिसीव हो जाता है डाटा। तो इसको हम कहते हैं प्रॉप लिफ्टिंग। अच्छा, अभी हम स्टेट पढ़ते हैं। फिर यहाँ से डाटा, अगर इस चाइल्ड ने इस चाइल्ड को डाटा देना हो तो वो क्या करेगा, यहाँ से डाटा भेजेगा ऐप को, ये फिर डाटा भेजेगा इसको। ये डायरेक्ट नहीं भेज सकता इसको, ये भेजेगा पेरेंट को, पेरेंट आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा इसको। ये फिगर इसी तरह का याद रखना है आपने। ये हम जो इन्फोग्राफिक कर रहे हैं ये याद रखना है। अभी हम इस स्टेट पे आ गए हैं, पहले हम यहाँ पे थे, ड्रिल किया था, अब हम लिफ्ट पे आ गए हैं। अब सिबलिंग करेगा इसको शेयर, लेकिन उससे पहले हमें स्टेट पढ़नी पड़ेगी। और स्टेट अगर आपको समझ आ गई